रक्षाबंधन मेरे प्यारे भैया। ये लीजिए मिठाई खाइए। अब लाइए मेरा गिफ्ट, लाइए ना, दीजिए, लाइए लाइए जल्दी दीजिए। अरे 20 रुपए, इसमें तो हमारी चॉकलेट आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आप ना बहुत अच्छे भैया हैं। सब जानता हूँ, तेरा भाई जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया तेरे लिए, ना अच्छे से तेरी पढ़ाई पूरी करवा पाया, ना अच्छे घर में तुझे रख पाया। कहते हैं कि रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन की सारी खुशियों का ध्यान रखता है, उसके जितने भी अरमान होते हैं सब चीज़ों को पूरा करता है, लेकिन मैं ना मैं खुद का ध्यान रख पाता हूँ ना अपनी इकलौती बहन का ध्यान रख पाता हूँ। मैं सोचा था कि अपनी बहन को बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा के कुछ बनाऊंगा, उसको रक्षाबंधन तो छोड़ो, उसके बर्थडे पे उसको बाहर विदेश घुमाने लेके जाऊंगा, हर चीज़ें करूंगा। ये क्या दिया मैंने तुझे गिफ्ट के नाम पे? 20 रुपए? अरे भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे भैया हैं, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। माँ बाबा के जाने के बाद आपने तो मुझे पाला है। और बात रही पैसों की, हमारे लिए ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे लिए अहमियत है सिर्फ आपकी। आप हमें 1 रुपए भी देते ना, हम उसकी भी टॉफी खा लेते खुशी खुशी। ये तो फिर भी 20 रुपए है, चॉकलेट आ जाएगी एक बड़ी वाली। झूठ बोलना सीख गई ना। जिन्होंने तेरे से पहले बार ABCD सुना था और आज देखो तेरे मुंह से झूठ सुन रहा हो, वो भी अपने लिए। शायद ये झूठ बोलना ना मेरी किस्मत ने तुझे सिखाया है। कुछ करा नहीं, कुछ बन नहीं पाया, और आज देखो 20 रुपए का एक फटा नोट तुझे दे रहा हूँ, ये कह के कि हैप्पी रक्षाबंधन। खुद की गलती है मेरी। मैं सच्ची में बहुत खुद को कोसता हूँ कि माँ बाबूजी तो नहीं रहे, चल ठीक है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती थी ना, लेकिन अपने साथ साथ तेरी जिंदगी खराब कर दी। तुझे दूसरों घर पे जाके झाड़ू पोछा करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्यों? कि घर का राशन पानी भर सके। अकेले मैं 7,000 में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से? शायद मेरी वजह से। अगर थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेता ना उस समय, तो तुझे अच्छी जिंदगी दे पाता। कुछ नहीं कर पा रहा रक्षाबंधन पे भी यार। खबरदार, चुप रहिए आप। और बात रही इन पैसों की, आज के दिन हमने आपके हाथों में राखी बांधी है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है, पता है आपको? आप फिर भी फालतू की बातें किए जा रहे। चुप रहिए एकदम, आप कुछ नहीं सुनेंगे हम। छोटी, सच में बहुत बुरा भाई हूँ, लेकिन तेरे से वादा है कि अगले जन्म में अगर तेरा भाई बन के मैं आया ना, तो तेरा हमेशा ध्यान रखूंगा। वादा है मेरा। राजा सर नमस्ते। नमस्ते। अब ये रहे तुम्हारे गिफ्ट, जो गिफ्ट तुमने मंगवाए थे अपनी बहन के लिए। नहीं, हमने कब मंगवाया आपसे? हमारा तोहफा थोड़ी ना है ये। अरे भूल गया क्या? तूने ही तो बोला था कि सर जब आप मार्केट जाओगे तो आप प्लीज मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। तूने ही तो बोला था कि तू अपनी बहन को कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहता है और तुझे पता नहीं है कि अच्छी मार्केट कहाँ पर है, तो तूने पैसे भी दिए थे गिफ्ट लाने के लिए, तो ये रहा तेरा गिफ्ट, दे अपनी बहन को। साहब ऐसा नहीं बोला था आपको, मतलब एक मिनट, ये वाला तोहफा तो आपकी बहन के लिए ना, आपकी ड्राइवर भैया से हमने उतरवाया था आपकी गाड़ी से, आप अपनी बहन के लिए लेके जा रहे हैं ना, वो तोहफा है ये। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुझे अपनी बहन को सरप्राइज देना था और मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया क्या? रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अब तू अपनी बहन को ये गिफ्ट सरप्राइज में देना चाहता। मैं भी पागल, मैंने तेरी बहन के सामने ये सरप्राइज रिवील कर दिया। ये आपके भाई ने मंगवाया आपके लिए, आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे पैसे भी दिए थे, ये देखो, और ये पैसे बाकी बच भी चुके हैं। कह रहा था कि मुझे अपनी बहन को अपनी बार सरप्राइज देना है, अच्छे अच्छे गिफ्ट देने हैं, तो साहब आप मेरी मदद करो ना, आप जो अपनी बहन के लिए लोगे वही सेम गिफ्ट आप मेरे लिए भी ले लेना, मैं भी अपनी बहन को दूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपका भाई आपको सरप्राइज देना चाहता है। अब सॉरी, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया रक्षाबंधन का। साहब इतने सारे पैसे हमारे और इतना महंगा तोहफा हम कहाँ सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर की बात है। अरे कोई बात नहीं, ये आप हमारे लिए लाए हैं? एक मिनट रुको साहब, नहीं है हमारा ये, सच में इतना ज्यादा हमने कभी सोचा भी नहीं था, इतना पैसे तो हमारे पास थे भी नहीं। राजा, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मुझे पता है कि मैंने तेरा सरप्राइज खराब कर दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू एक गिफ्ट लेगा नहीं और अपनी बहन को देगा नहीं।
अब जो चीज हो गई सो हो गई। मैंने तेरी बहन से सॉरी बोला तो एक बारी फिर बोल देता हूँ, सॉरी बहन, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आपका भाई ना आपकी बार आपको ये गिफ्ट घर पर देना चाहता था सरप्राइज, और आज ये जल्दी छुट्टी भी मांग रहा था, और मैंने इसको बोला भी था कि घर पर जाके रक्षाबंधन मनाना, लेकिन ये पागल है, हमेशा ड्यूटी करता रहता है यहाँ पे, इसको अपने घर की परवाह ही नहीं होती। भाई रक्षाबंधन पर तो घर जाना पड़ेगा ना बहन से राखी बंधवाने के लिए। अरे कोई बात नहीं साहब, आप ऐसे माफी मत मांगिए। भैया कोनो बात नहीं ना, आप हमारे लिए लाए थे ना। एक काम करते हैं, आप ना हमको दे दीजिए और हम ऐसा करेंगे जैसे हमको कुछ पता ही नहीं था। हाँ? बिल्कुल, ले राजा अपना गिफ्ट हो, ये कुछ पैसे अपनी बहन को दे दे और वो खुश हो जाएंगी। ले। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाओ और टाइम से घर चले जाना। और मैंने बचे हुए पैसे भी रख दिए हैं, रास्ते में जाते हुए अपनी बहन को कुछ ना कुछ खिला देना, ठीक है? अच्छा, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू भैया। सर थैंक यू। वैसे भी रक्षाबंधन सिर्फ बहन की रक्षा के लिए थोड़ी ना होता है, बहन की खुशियों का ध्यान रखने के लिए भी तो होता है ना। जाते हुए याद से कुछ ना कुछ खिला देना, ठीक है? आप हमारे लिए तोहफा लाए, आप हमको बताए भी नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, आप ना एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे रोने की एक्टिंग कर रहे थे हमारे सामने आप। लेना तेरा तो। इतना बड़ा तोहफा लाया हमारे लिए भैया, लेकिन हम ना ये भी लेंगे क्योंकि ये ना आप हमको अपने हाथ से दिए थे और इसकी अलग ही बात है। चॉकलेट खाएंगे?